कल कल प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया था, पास्ट इंडेफिनेट हो गया था अपना, ठीक है। आज कल कौन सा चलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान दो इधर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहचान क्या होती है इसकी बताओ? पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये आए तो कौन सा टेंस होगा उसमें? पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। रही थी और रहे थे, अगर ये आए हिंदी वाक्यों के अंत में तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है इसमें बताओ? हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। बताया था ना, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो याद रखना हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो भी कैसी आएगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो भी कैसी आएगी? आईएनजी फॉर्म। या जहाँ भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती। क्यों? क्योंकि काम को कंटिन्यू दिखाने के लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। आ गया समझ में? हाँ। देखो इसका पैटर्न क्या होगा, जैसे इंडेफिनेट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले पैटर्न में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या काम आती है बताओ इसमें? वॉज वर्ब। वर्ब में कौन सी फॉर्म काम आएगी? आईएनजी फॉर्म। और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर, बाकी का। तो ये तो होता है इसका पैटर्न। लिख लो, उतार लो फटाफट जल्दी से। ये तो कौन से सेंटेंस का पैटर्न होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को। और इसी को कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। उतार लिया? फटाफट करो, नोट कर लिया? नोट हटा दिया जाए इसको। यही है ना इसका पैटर्न। चलो, जैसे कोई सेंटेंस लिखा मैंने कि वह घर जा रहा था, यह वह किताब पढ़ रहा था, या वह पुस्तक पढ़ रहा था। लास्ट में क्या आ रहा है इसमें? रहा था। रहा था आ जाए तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का, पास्ट का कॉन्टिन्यूस। अगर रहा है आ जाता तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, रहा होगा आ जाए तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या आ रहा है? रहा था, तो कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट का कॉन्टिन्यूस। जैसे एक सेंटेंस देखो इधर, वह अकबर पढ़ रहा था। हिंदी वाक्यों में पहचान करनी हो तो लास्ट में देखा जाता है रहा था, रही है, ये आ रहा है। पास्ट का कौन सा है? ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखो इधर, इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं साथ साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह कोई क्या लिखेंगे बताओ? ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी बताओ उसके साथ? देखो वॉज तो आती है सिंगुलर के साथ, और वर्ब किसकी आती है? प्लूरल के साथ और आई के साथ, ठीक है। ही के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? वॉज। वर्ब में आईएनजी। पढ़ रहा था, रीडिंग। यही आएगा क्या? अखबार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। नोट कर लो। आ गया समझ में? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाओ, और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट।
नोट करो फटाफट। हो गया नोट? एक सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखो। वह पत्र लिख रहा था। कैसे बनेगा? वह पत्र लिख रहा था। ए लेटर, वेरी गुड। क्यों? शाबाश। क्या आएगा वहां पे? देखो इसका मतलब ये होता है, वैसे ए भी आ सकता है। ए लेटर का मतलब एक पत्र ही नहीं होता, कोई पत्र भी होता है। आर्टिकल पढ़ लिया है ना तुमने? हाँ, मैंने बताया था। ए का मतलब एक ही नहीं होता, कोई पत्र, किसी पत्र, कुछ पत्र, उसका मतलब ये भी होता है। तो ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज। राइटिंग की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? ये सही है क्या? क्या होना चाहिए? WRITING, राइटिंग अ लेटर। लेटर ये सही है क्या? या ये होगा, या फिर ये होगा? कौन सा वाला होगा बताओ? फर्स्ट वाला होगा ना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? पत्र या वर्ण भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है दो में से दूसरा, और इसका मतलब क्या होता है? बाद में। फटाफट ऐसे क्यों उतार लो, नोट कर लो कैसे कैसे। अगर पहले लिख रहा है तो भी ऐसे कैसे नोट करो। लिख लिया? निशा लिख लिया आपने? समझ में आ गया? अगर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कैसे लिखा जाएगा? डबल टी। देखो, राइट, व्रोट और रिटन, इसमें यही आएगा क्या? ये सही है या फिर ये सही है? ये वाला सही है ना? लिख लो इसको अगर चाहो तो तुम। तीनों फॉर्म है इसकी। फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड फॉर्म ये होती है, और थर्ड फॉर्म ये होती है। महेश, अगला सेंटेंस लिखो। महेश कमरे में सो रहा था। महेश कमरे में सो रहा था। कैसे बनेगा बताओ? इन द रूम। हाँ, सबसे पहले क्या लिखूं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पे बताओ? महेश। किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल। महेश की स्पेलिंग ठीक है क्या? और महेश में एम बड़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आएगी इसके साथ? वॉज। स्लिप की आईएनजी फॉर्म? स्लीपिंग इन द रूम। यही होगा क्या? यही था सबका? यही था निशा? बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? महेश वॉज स्लीपिंग इन द रूम। हो गया? लिखो। हम पुस्तकें पढ़ रहे थे। हम पुस्तकें पढ़ रहे थे। बताओ कैसे बनेगा? वी वर रीडिंग बुक्स। हाँ, उसके पहले दे नहीं आएगा ना। सबसे पहले क्या लिखूं बताओ?
सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। वर्ब कौन सी है इसमें, पढ़ना। पढ़ना को क्या लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, यही था क्या सबका। वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे, अब सही है क्या, हाँ। चलो ये तो हो गए तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव का पैटर्न क्या होता है बताओ। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद यही होगा क्या, हाँ बोला करो। ठीक है, तो सेंटेंस था या है कि तुम पैदल नहीं जा रहे थे, तुम पैदल नहीं जा रहे थे। कैसे बनेगा बताओ, नेगेटिव है सेंटेंस, ये तो सबको पता है ना। हाँ, नहीं आ गया तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। बनाओ, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। बनाओ, सब बनाओ। ऑन फुट, देखो, हाँ वॉकिंग तो टहलना होता है। देखो इधर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू। वोज वर में से क्या आएगा बताओ, वर, क्योंकि वर है जो, वो यू है जो कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। निशा इधर ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लूरल, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगी। वर्ब में आईएनजी क्या आएगी बताओ, हाँ पहले नोट आएगा येलो, अब वर्ब में आईएनजी आएगी। वर्ब क्या है, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइंग ऑन फुट। यही बनाया था क्या, देखो मैंने एक चीज बताई थी कुछ दिन पहले तुम्हें, एक तो होता है बाय बस, एक होता है ऑन द बस। ऑन लगाओगे तो आर्टिकल का यूज होगा, और बाय लगाओगे तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मेरे को ये बताओ, फुट के साथ बाई आता है कि ऑन आता है, ऑन आएगा, बाई बिल्कुल नहीं आता। इस चीज को उतार सकते हो तुम। कर लिया नोट, देखो इधर, तुम भोजन नहीं ले रहे थे, तुम भोजन नहीं ले रहे थे। बनाओ, कैसे बनेगा, बना किसी का, टेकिंग फूड, टेकिंग मील, कुछ भी कर सकते हो। हाँ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। क्या है सब्जेक्ट, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती है बताओ, वर। वर के बाद क्या आएगा,
नोट। नोट के बाद क्या आएगा वर्ब में आईएनजी। आईएनजी मतलब किस में लगेगी बताओ? टेकिंग में। लेना मतलब टेकिंग। फूड करूं या मील करूं? देखो ईटिंग के लिए फूड आता है ना, और टेकिंग के लिए भी फूड आ सकता है, लेकिन बेटर कौन सा रहेगा बताओ? मील। क्योंकि इधर देखो चीज़ें बता देता हूं तुम्हें, इधर देखो सारे, एक तो होता है ईटिंग फूड, सही है, ईटिंग मील एवरेज है। लेकिन अगर अपन करें कुकिंग फूड और मील, कौन सा आएगा दोनों में से? फूड आएगा ना, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम आटे को थोड़ी पिसवाने जाते हो, गेहूं पिसवाने जाते हो तुम। आ गया समझ में? आटे को थोड़ी पिसवाने जाते हो, आटा तो खुद पिसा पिसा है, उसको क्या पिसवाओगे? वैसे ही यहाँ पे मील तो खुद बना बनाया है, इसको क्या बनाओगे? भोजन बनाया जा सकता है, मील नहीं बनाया जा सकता। लिख लो फटाफट। लिख लिया? लिख लिया क्या? हटा दिया जाए इसको? देखो अगला सेंटेंस कौन सा है बताओ? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होता है बताओ? सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड, उसके बाद क्या लगाई जाती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है यहाँ पे? वोज वर्ब। इसके बाद क्या आएगा बताओ? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आ गया समझ में? ये तो तुम्हें याद ही होगा। अच्छा लिख लो पहले इस बार। और ये तो याद ही होगा कि कहाँ तो WH वर्ड का यूज किया जाता है और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट किया जाता है, पता है ना सबको? हाँ लिखो एक बार। नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट? मैंने क्या बताया था? देखो इधर देखो निशा, अगर हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। लेकिन हिंदी वाक्यों के में प्रश्नवाचक शब्द अगर शुरुआत में ही आ जाए तो इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ये बताया था ना मैंने निशा? तुम बताओ, एक बार बोल के बताओ कब क्या करते हैं और कब क्या करते हैं? WH वर्ब की शुरुआत तो कब करेंगे? हाँ, और हेल्पिंग वर्ब से कब करेंगे? पहले आए। तो एक सेंटेंस लिखो, क्या रहमान पढ़ाई कर रहा था? बताओ इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है? शुरुआत में या बीच में? शुरुआत में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। बनाओ कैसे होगा बताओ? रहमान के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? वो। चलो बनाओ, सबसे पहले बनाओ, फटाफट बनाओ। सिर्फ 3-4 सेकंड का टाइम है। नहीं बन पाया? एक सेंटेंस इधर देख लो।
सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, शुरुआत में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी रहमान के साथ, वोज। रहमान की स्पेलिंग क्या होती है, आगे यही होती है क्या, आगे बताओ। वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या है, वर्ब पढ़ना, स्टडिंग, यही है क्या, और आगे क्या था, वोज, रहमान, स्टडिंग, ठीक है। पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, एक बात है। पढ़ाई कर रहा था, डूइंग स्टडी है ना, हाँ। अगर पढ़ाई कर रहा था तो डूइंग स्टडी हो जाएगा वहाँ पे। लिख लिया। अगला सेंटेंस लिखो, महेश और विकास इंग्लिश या अंग्रेजी, महेश और विकास अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे, ऐसा लिखो, क्यों पढ़ा रहे थे। महेश और विकास अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे। बनाओ, फटाफट बनाओ। बन गया क्या, बताओ कैसे बना। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, WH वर्ड से शुरुआत होगा। सबसे पहले क्या लिखूं, वाई, आगे वर, महेश एंड विकास टीचिंग इंग्लिश। यही था क्या, वेरी गुड। लिख लिया। अगला सेंटेंस कौन सा होता है बताओ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यही होता है क्या। इसका पैटर्न क्या होगा बताओ, या तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, या फिर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखाया जाएगा, ठीक है। फटाफट लिख लो। टेंस बिल्कुल सरल है ना भाई, पैटर्न याद होना चाहिए या तो, और पैटर्न भी हर चीज़ के अलग अलग नहीं, एक बार एक टाइम में हर सेंटेंस के और हर टेंस के पैटर्न याद हो गए तो बाकी तो तुम वैसे ही करना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो ज़रूरी है ही, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। देखो ये पैटर्न लिख लिया सबने, हाँ लिखो अगला। क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे थे। क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे थे, सभी बनाओ।
क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे थे? क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? वोज वी कैसे आएगा? वोज के साथ वी आएगा क्या? सबसे पहले क्या आएगा? वर वी नॉट गोइंग टू कॉलेज। यही था क्या सबका? यही था? निशा नहीं बन पाया? बनाओ। कॉलेज की स्पेलिंग ठीक लिखो। लिख लिया? देखो इधर, समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। हाँ, मैं अभी हटा रहा हूं इसको, फिर एक सेंटेंस दूंगा, उससे तीनों सेंटेंस बनाना है तुम्हें। उससे प्रैक्टिस अच्छी होती है ना। हाँ, हिंदी वाक्यों के बजाय वो एक दिया जाए और उससे चारों बनाओ तुम, तब अच्छा होता है। यू वर गोइंग टू अलवर। नेगेटिव बनाओ सबसे पहले तो इसका। बन गया? नेगेटिव में क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, और ऐसा कैसा रहेगा ये? बना लिया? अगला बनाओ इंटेरोगेटिव। इसी का बनाओ इंटेरोगेटिव। बन गया इंटेरोगेटिव? क्या बना बताओ? अलवर। सही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ उसका। देखो, सबसे पहले इसका नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहां पे लगाया जाता है? तो सबसे पहले मैंने लिखा वर यू। यही होगा क्या? इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, वर यू गोइंग टू अलवर। क्या तुम अलवर जा रहे थे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ उसका, वर यही बनेगा क्या? देख लो सारे, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये अफर्मेटिव है ही। चारों सेंटेंस तुम्हारे सामने आ गए होंगे बनाने। एक सेंटेंस और देखो और उसका बनाना।
यू आर गोइंग टू जयपुर बाई बस विथ योर कजन। लिखो, बनाओ सारे। यू वर गोइंग टू जयपुर बाई बस विथ योर कजन। कजन किसको कहते हैं बताओ? हाँ, बनाओ सारे। बना लिया? बताओ, बना लिया क्या? नेगेटिव बन गया इसका? कहाँ लगेगा नोट? वर्क के बाद इंटरोगेटिव क्या बनाया इसका? बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ। देखो इधर देखो, मैं नेगेटिव बनाता हूँ इतने, तुम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ। यू यहां पे ऑन बस हो सकता था क्या? हाँ, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा वर, देखो सबने यही बनाया क्या? यही बनाया सबने? निशा बन गया आपका? क्या कह रहे हो ज्ञानेश? बाई बस का ऑन बस, ऑन द बस होता है वो रेयर केस में होता है। और बस के ऊपर बैठ के कौन जाता है? अगर सिचुएशन ऐसी हो कि बस के ऊपर बैठ के जा रहा है कोई, उसके लिए कैसे लिखा जाएगा? ऑन आर्टिकल आएगा यहाँ पे द बस, ठीक है? ऑन बस नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बाई बस कर रहे हो तुम, तो उसके बाद अगर तुमने द लगा दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। वो कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ बाई बस। आ गया समझ में? हटा दे इसको। एक सेंटेंस लिखो। बनाओ इसका।
नेगेटिव, ये सेंटेंस कौन सा है जो मैंने बना रखा है बताओ, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव? मुकेश was not going to school due to fee issue. कौन सा बनाना था इसका? अफर्मेटिव बनाना था सबसे पहले, तो अफर्मेटिव बनाया, क्या बना बताओ? इंटेरोगेटिव क्या बनेगा इसका बताओ? वोज मुकेश, आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा इसका? इधर देखो सारे, बना लिया हो, बना लिया हो तो इधर देखो सारे। निशा देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वाजवार, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट बाकी का अदर्स, ठीक है। नेगेटिव में नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब की आईएनजी। नेगेटिव में होता है वही पैटर्न होता है, वाज के बाद वो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, क्योंकि वोज तो पहले चला गया। आ गया समझ में सारा? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अगला कौन सा है बताओ? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ, अगर ये आ जाए हिंदी वाक्यों में तो वो वाक्य कौन से टेंस में होगा बताओ? पास्ट परफेक्ट में। अच्छा, पास्ट परफेक्ट ये तो हो गई हिंदी वाक्यों की पहचान। अब इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो आनी चाहिए उसमें, क्या बताओ? हैड। वर्ब कैसी आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। ये आ जाएं तो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट पास्ट का, ठीक है। देखो पैटर्न होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैड लिखा जाता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। बाकी का सेंटेंस अलग, ठीक है। लिख लो एक बार फटाफट। सभी उतारो फटाफट, उतारो, उतार लिया? वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था, सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ही हैड
ईटन फूड, फॉर्म क्या होती है? ईट, एट और ईटन, यही होती है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो पेज के ऊपर, पहले लिख रखी हो तो भी अभी लिखो, जगह जगह पे, कॉपी की हर जगह पे तुम्हें लिखा होना चाहिए अलग अलग चीज़ें। लिख लिया निशा? ये एट, एटन, एटन लिख लिया? एट, एट, ईटन, तीनों फॉर्म लिखो वर्ब। हाँ, वर्ब की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होगी? ईट, एट और ईटन। आ गया समझ में? देखो, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैंने बोला था वह खाना खा चुका था। चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट है, चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका होगा मतलब फ्यूचर। तो सबसे पहले आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड, यही होगा क्या? ठीक है। वह कॉफी ले चुका था, इसमें क्या आएगा? वह कॉफी ले चुकी थी। सी हैड टेकन कॉफी। वह लंच ले चुका था, या रमा हैड टेकन लंच। आ गया क्या समझ में? मेन बात क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की पहचान। लिख लो फटाफट। लिख लिया? सबने लिख लिया ना? पहचान जान भी गए होंगे कि क्या होता है अफर्मेटिव उसका। अगला सेंटेंस कौन सा होता है बताओ? नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव में बताओ क्या चेंज होगा इसमें? हैड प्लस नॉट, यही लगेगा क्या? और नेगेटिव हो गया ये। लिखो सेंटेंस, या इसको लिखो पहले, पैटर्न को उतारो, पैटर्न उतारो। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख लिया? वेरी गुड, सबने लिख लिया ना? सेंटेंस लिखो। वह या रमन, रमन रमन पत्र नहीं लिख चुका था। रमन पत्र नहीं लिख चुका था। बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखूं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है बताओ? रमन। हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन की स्पेलिंग क्या होगी बताओ? हाँ, अ लेटर, यही बनेगा क्या? अगला लिखो। वह वहां, वह वहां जा चुका था।
हाँ, अच्छा नेगेटिव है। वह उससे मिलने, वह उससे मिलने नहीं नहीं जा चुका था। बनाओ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखूं, इधर बनाओ, पहले इधर बनाओ, बोर्ड पे बनाते हैं। इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखूं, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, नॉट, आगे टू मीट हर, यही बनेगा क्या। बनाओ, लिखो फटाफट, लिख लिया, हटा दो उसको। अगला सेंटेंस कौन सा है बताओ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होता है बताओ। इंटेरोगेटिव का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्ब लिखी नहीं गई ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, लिखो फटाफट, लिख लिया, लिखो सेंटेंस लिखो। क्या क्या मोहन, क्या मोहन पुस्तक, क्या मोहन पुस्तक लिख चुका था, क्या मोहन पुस्तक लिख चुका था। बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा, हैड, उसके बाद मोहन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, क्या कहते हैं, रिटन, आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सही है, हटा दे इसको। अगला लिखो, क्या नेहा, क्या नेहा गाना गा चुकी थी, क्या नेहा एक गाना गा चुकी थी, क्या नेहा एक गाना गा चुकी थी। बनाओ, नेहा की स्पेलिंग,
ये गाने की थर्ड फॉर्म होती है सिंग संग और शंग, सिंग शैंग संग। हाँ, ये इसकी तीनों फॉर्म होती हैं। सबसे पहले क्या लिखूं? हैड, आगे नेहा, आगे यही बनेगा क्या? सबने यही बनाया था क्या? हटा दूं इसको। अगला सेंटेंस कौन सा है अपना? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पैटर्न क्या होगा बताओ इसका? क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बनाओ, लिखो इसको। लिख लिया? सेंटेंस लिखो। हिमेश, हिमेश, हिमेश एक गाना, हिमेश एक गाना कहाँ 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 गा चुका था, कहाँ नहीं गा चुका था, नेगेटिव है ना। हाँ, तो हिमेश एक गाना कहाँ नहीं गा चुका था। एक की जगह ये कर लेना तुम, है ना। हिमेश ये गाना कहाँ नहीं गा चुका था। एक गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ये कर लो, ये गाना। ये लिखना, देखो मैं लिख रहा हूं, हिमेश ये गाना कहाँ नहीं गा चुका था। लिखो। क्या हुआ ज्ञानेश? सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? वेहर, इसके बाद हैड। हिमेश की स्पेलिंग क्या होती है? आगे नॉट संग दिस सॉन्ग। बना लो फटाफट। आ गया? हटा दें इसको। अब देखो, तुम्हें एक सेंटेंस देता हूं मैं, बनाना फिर उसका। विशाल हैड गॉन टू कश्मीर। बनाओ इसका। सबसे पहले बनाना है तुम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या बनेगा सबसे पहले? इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ उसका। हाँ, लास्ट वाला।
बनाओ फटाफट। बताओ क्या बना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग और वर्ब। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, हैड। उसके बाद क्या आएगा ज्ञानेश, हेड के बाद क्या आएगा, विशाल। उसके बाद क्या आएगा बताओ, नॉट। उसके बाद फिर यही होगा क्या, लिख लो जिसका नहीं बना था। लिख लिया, हटा दे इसको। अच्छा इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, सिर्फ इंटेरोगेटिव, निशा बताएगी। सिर्फ इंटेरोगेटिव बताओ। गॉन टू कश्मीर, सही है। सबसे पहले क्या आएगा, हैड। फिर उसके बाद क्या आएगा, विशाल। उसके बाद क्या आएगा बताओ, गॉन। फिर टू कश्मीर। यही होगा क्या, यही सबने बनाया था। आ गया समझ में। एक सेंटेंस देता हूं उसके बनाना। बनाना इसके, बनाओ सेंटेंस।